आज की कहानी है ईमानदार फल वाला। गांव के एक कोने में श्याम नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह फल बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वह हर रोज सुबह उठकर अपने ठेले को तैयार करता और पास के बागों में से ताजे फल लाकर गांव में बेचता। फल ले लो फल, ताजे ताजे और मीठे मीठे फल। फल ले लो फल, ताजे और मीठे फल। श्याम अपने फलों की गुणवत्ता को लेकर बहुत सतर्क रहता था और कभी भी खराब या सड़े गले फल ग्राहकों को नहीं देता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उससे ग्राहक बहुत खुश रहते थे। गांव के लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते हुए फल बेचता और कभी भी मोलभाव में झूठ नहीं बोलता था। लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सके। फिर भी वह अपनी मेहनत पर विश्वास रखता था और हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी तकदीर जरूर बदलेगी। श्याम का एक ही सपना था कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और अपनी पत्नी को आराम देना। वह चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाएं और गांव में सम्मान पाएं, लेकिन गरीबी के कारण उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही, जिससे फलों की फसल खराब हो गई। बाग मालिकों को भारी नुकसान हुआ और मंडियों में फल महंगे हो गए। बहुत कम फल उपलब्ध हो पाए, जो थे वो बहुत महंगे थे कि गांव के लोग उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। श्याम का व्यापार धीरे धीरे घटने लगा। उसकी आमदनी भी कम हो गई और घर चलाना मुश्किल हो गया। कई बार उसे बिना कुछ खाए सोना पड़ता। फिर भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ता था। इसी दौरान गांव में एक लालची और चालाक व्यापारी मोनू रहता था। वो श्याम के पास आया। उसने देखा कि श्याम का धंधा मंदा चल रहा है। उसने श्याम से कहा, श्याम, अगर तुम मेरे साथ साझेदारी कर लो तो तुम्हारी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। श्याम ने पूछा, कैसे? मोनू ने धीरे से कहा, हम लोग खराब फलों को अच्छे फलों के साथ मिलाकर बेचेंगे और उसमें थोड़ा पानी छिड़क देंगे ताकि वे ताजे दिखें। इससे ग्राहक धोखा खाएंगे और हम ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। श्याम यह सुनकर हैरान रह गया। वह जानता था कि यदि वह मोनू की बात मान लेता है तो वह जल्दी पैसा कमा सकता था। लेकिन उसने तुरंत मोनू को मना कर दिया। मैं मेहनत से कमाने में विश्वास रखता हूँ, बेईमानी से नहीं। यह पैसा मेरे बच्चों का पेट तो भर सकता है, लेकिन उनकी परवरिश में ईमानदारी नहीं सिखा सकता। मोनू ने श्याम को बहुत लालच दिया, लेकिन श्याम अपनी ईमानदारी से पीछे नहीं हटा। उसने ठान लिया, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। इसी दौरान गांव में एक बड़े सेठ का आगमन हुआ। वे सेठ हर साल आया करते थे और गरीब लोगों की मदद किया करते थे। जब वो सेठ श्याम के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि श्याम काफी निराश है और उसकी आमदनी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उन्होंने श्याम से पूछा, तुम इतने अच्छे फल बेचते हो और बेईमानी भी नहीं करते, फिर भी तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है। सेठ जी, मैं मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। मुझे पता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक मेरा हाल और दिल साफ है तब तक मैं संतुष्ट हूँ। सेठ जी उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने श्याम से कहा, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान के साथ काम करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो, जहाँ मैं तुम्हें एक अच्छी दुकान दिलवा सकता हूँ। श्याम पहले तो हैरान रह गया, फिर उसने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। उसने गांव वालों से सलाह ली और फिर अपने परिवार को लेकर शहर चला गया।
शहर में सेठ जी ने श्याम को एक छोटी सी दुकान दिलवाई। श्याम ने वही ईमानदारी और मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। कुछ ही सालों में श्याम का व्यापार बहुत बढ़ गया। अब वह गांव के गरीब किसानों से सीधे फल खरीदता और उन्हें सही दाम पर बेचता। उसकी दुकान अब एक बड़ी फल मंडी बन गई थी, जहां दूर दूर से ग्राहक आते। कुछ दिन बाद मोनू श्याम की दुकान पर आया। उसने देखा कि श्याम अब एक सफल व्यापारी बन चुका है। वह शर्मिंदा होकर बोला, श्याम तुमने सही किया, मेहनत और ईमानदारी का फल मीठा ही होता है। मैं भी अब बेईमानी छोड़कर मेहनत से ही कमाने का काम शुरू करूंगा। श्याम मुस्कुराया और बोला, देर आए दुरुस्त आए, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही असली सुख देता है। अब श्याम न केवल खुद सफल हो चुका था, बल्कि उसने गांव के कई गरीब किसानों को भी रोजगार दे दिया। उसकी सफलता की कहानी को सब प्रेरणा देने लगे। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट करके अपनी राय बताएं। और अगर आपको हमारी न्यू वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।